अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप वकील टीवी देख रहे हैं और मैं हूं मियां दाऊद। लाहौर हाई कोर्ट ने एक तारीख साज फ़ैसला दिया है जिसमें किसानों के जो बुनियादी हकूक़ हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया गया है और एक ऐसा मुबहम कानून कह लें आप या आमराना कानून कह लें जो 1948 से राइज था, जिसके तहत किसानों के ऊपर ये पाबंदी आयद की गई थी कि वो अपने गन्ने की पैदावार से ही जो है वो गुड़ और शक्कर जो है वो नहीं बना सकते। उस पाबंदी को गैर आइनी करार देते हुए कलअदम किया गया है। इस फ़ैसले में और भी बहुत से असूल जो हैं वो तय किए गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान खान क्लियर एडवोकेट जो इस केस में पेश होते रहे हैं, कोर्ट को असिस्ट करते रहे हैं। उनसे कुछ डिस्कस करते हैं कि इस फ़ैसले की में और क्या असूल जो हैं इमरान साहब वो तय किए गए हैं, किसानों के हवाले से, आवाम के हवाले से, सार्फ़िन के हवाले से या बिज़नेसमैन के हवाले से? जी, ये जजमेंट देखने में तो बड़ी ब्रीफ़ और शॉर्ट सी है, कोई लेंथी जजमेंट नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये अपने अंदर बहुत सारे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो समाये हुए है। मिसाल के तौर पे जजमेंट का जो स्टार्ट है, वो स्टार्ट के ही 2-3 पैराग्राफ जो हैं वो अपने अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत अहम जो हैं वो कंसेप्ट को समाये हुए है। जिसमें ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि जहाँ पे एक साइड पे हमने जो रियासत है उसका बुनियादी ऑब्लिगेशन है, ये ज़िम्मेदारी है कि उसने जो वर्किंग क्लास है उसके मिनिमम वेज जो है, जो उसकी सस्टेन करने के लिए उसको डिटरमिन करना है और वो फ़िक्स करनी है। लेकिन उसके साथ ये कंसेप्ट रिलेट पाकिस्तान की जूरिस्प्रूडेंस में जल्दी जुडिशली नहीं किया जाता था पहले, या ऐसा कहीं देखा नहीं गया था। लेकिन अब इस जजमेंट ने उसको तय किया है कि जुडिशली या अप जब आप अपनी बुनियादी ज़रूरियात के लिए लेबर क्लास की मिनिमम वेजेस को डिटरमिन करे होंगे, तो आपने उसके अगेंस्ट या उसके बिल्कुल मसावी तौर पे आपने देखना है कि आपने एसेंशियल कमोडिटीज़ जो हैं, जो बुनियादी इंसानी ज़िंदगी को सस्टेन करने के लिए, गुजारने के लिए ज़रूरी हैं। मिसाल के तौर पे गंदम है, उसमें आटा, उसमें चीनी है, उसमें शक्कर है, उसमें घी है, ये चीज़ें या दालें हैं, उनकी उस प्राइसेस को भी डिटरमिन आपने रेगुलेटरी फंक्शंस परफॉर्म करते हुए करना है। और आपने देखना है कि जो आप मिनिमम वेज डिटरमिन कर रहे हैं, उस मिनिमम वेज के साथ एक इक्वेशन या बैलेंस होना चाहिए एसेंशियल कमोडिटीज़ की प्राइस का भी। लेकिन उससे आगे ये जजमेंट जो चलती है, जो इसकी खूबसूरती है, वो ये है कि दूसरी साइड पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को बड़ी अच्छी तरह प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई है। क्योंकि देखें, जो इन्वेस्टर है उसकी कोई नेशनलिटी या कोई कौमियत नहीं होती। देयर इज़ ओनली वन नेशनलिटी ऑफ द इन्वेस्टर, कि वो अपने प्रॉफिट, अब जहाँ पे उनको प्रॉफिट मिलेगा वो अपनी इन्वेस्टमेंट को उस तरफ डाइवर्ट कर देंगे, या जिस कंट्री में, जहाँ पे, जिस नेशन पे, जिस जियोग्राफिकल एंटिटी में उनको प्रॉफिट मिलेगा वो उसकी तरफ चले जाएंगे। और ये एक मुसल्लमा हकीकत भी है। तो ये जजमेंट ये चीज़ भी ऑब्ज़र्व करती है कि आप जो इन्वेस्टर है उसके इंटरेस्ट को भी, और कंज्यूमर के जो है उसके इंटरेस्ट को भी आपने प्रोपोर्शनैलिटी के प्रिंसिपल के तहत और आपने उसके दरमियान बैलेंसिंग इक्वेट कर स्ट्राइक करना है। इमरान साहब, माजी में ऐसा रवैया अदालतों की तरफ से नहीं होता था। वो वन साइडेड चले जाते होते थे, बड़े हार्ड फैसले थे। अब अदलिया की तरफ से बड़े दोनों साइड के ऊपर तहम्मुल से पूरी डेलिब्रेशंस करने के बाद दोनों साइड्स के हुकूक जो हैं वो प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं और बड़े बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़े पॉजिटिव फैसले दिए जा रहे हैं। देखें, अभी हम लास्ट डेकेड में भी देखें तो बहुत सारी कुछ जजमेंट या कुछ फ़ैसले ऐसे हुए जिसमें जो कॉन्ट्रैक्चुअल मैटर्स थे, जिसमें रियासत को ना सिर्फ इंटरनेशनल फोरम पे एक उसके इमेज को नुकसान पहुंचा, बल्कि उसके पीनल कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पे हमें रिको डिक की एक मिसाल है जिस पे हमें फ़ाइन हुआ, और इस तरह की बाकी जो चीज़ें थी वहाँ पे नुकसान हुआ। सो रियासत जो इकनॉमिक फैक्टर था और इन्वेस्टमेंट का फैक्टर था, वो रियासत के लिए तो ज़रूरी था ही, लेकिन जो इन्वेस्टर है वो ये चीज़ देखता है कि किसी मुल्क में जहाँ मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, उसका जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है बिज़नेस करने का, वो कितना इन्वेस्टर फ्रेंडली है या बिज़नेस फ्रेंडली है, और वहाँ का जो एडजुडिकेटरी सिस्टम, जो रियासत के अदलिया का निज़ाम है, वो बिज़नेस को, इन्वेस्टमेंट को किस एंगल से देखता है, ये बहुत ज़रूरी देखा जाता है इन्वेस्टर जब अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इस तरीके से इसलिए ये ज़रूरी है किसी मुल्क की माशी तरक्की के लिए कि उसकी अदलिया जो इन्वेस्टमेंट है, जो कमर्शियल मैटर्स हैं,
उनमें इस एंगल को मद्देनज़र रखें। मिसाल के तौर पे, और जिसकी वजह से एक ज्यूरिस्प्रूडेंस शिफ्ट कह लें वो आया है। तो पहले भी जो जुडिशरी थी उसकी समटाइम बहुत सारी जजमेंट्स हैं भी जो कि इस साइड पे देखी जाती थी, लेकिन अब एक शिफ्ट थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि जो बिज़नेस है और इन्वेस्टमेंट है उसको, उसके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करने की तरफ अदलिया की जो तवज्जो है वो उस तरफ गई है। मिसाल के तौर पे अभी रिसेंटली हमने देखा कि एक जस्टिस जवाद हसन साहब ने बहुत अच्छी जजमेंट दी, जिसमें जो पिज़्ज़ा हट वाली जजमेंट है मुल्तान बेंच पे उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप रेगुलेटरी मैकेनिज़्म और उसको जो है बिज़नेस फ्रेंडली बनाएं, और यही वजह है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जो कि इंडेक्स होते हैं उनमें ये चीज़ें देखी जाती है। और उसके बाद ये जजमेंट बहुत अच्छी आई जिसमें यह कहा गया कि आप इन्वेस्टमेंट को भी देखेंगे, ताकि जो शुगर मिल्स हैं या जो भी इन्वेस्टर हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उनके इंटरेस्ट को वाइल डिटर्मिनिंग द प्राइस आप ना सिर्फ कंज्यूमर के एलिमेंट को देखें, आप मिनिमम वेज के एलिमेंट को देखें, बल्कि आप इन्वेस्टर के उसके इंटरेस्ट को जो है उसको भी देखें, ताकि इन्वेस्टमेंट जो है उसको वो फ्लाई आउट ऑफ द कंट्री ना कर जाए। अच्छा इमरान साहब, वो ये थोड़े से जजमेंट का जो ऑपरेटिव पार्ट है किसानों की हद तक वो थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें, और वो जो कंज्यूमर्स की हद तक भी कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो हुकूमत कितारों में लगाकर और लोगों की आइडेंटिफिकेशन चेक करके ये चीनी के 2 पैकेट आपको देंगे, आटे का 1 थैला आपको तब देंगे, पहले अपने शनाख्ती कार्ड ज़ाहिर करें, इसके ऊपर भी कोर्ट ने कोई कमेंट किया है और उसको डिस्प्लेयर शो किया? जी बिल्कुल, देखें आर्टिकल 14 है जो कि ह्यूमन डिग्निटी की बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन का, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो अनकंडीशनल जो है वो आर्टिकल है, उसमें कोई कंडीशन उसमें प्रेस्क्राइब नहीं की गई। सो ह्यूमन डिग्निटी जो डिग्निटी है अंडर आर्टिकल 14 इट हैज़ टू बी मेंटेन इन एनी कॉस्ट इन दी स्टेट। सो उस आर्टिकल के पैराए में जो कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी कि ये जो जब भी हमारे कोई किसी चीज़ का बहरान या कोई आता है, शॉर्टेज होती है, तो फिर रियासत अपने रेगुलेटरी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए स्टेप इन करती है। लेकिन जब वो स्टेप इन करती है तो फिर जो रवैया होता है जो ब्यूरोक्रेसी का या जो फंक्शंस वो रेगुलेटरी परफॉर्म कर रहे होते हैं वो बड़ा अजीब सा होता है कि लोगों की जो डिग्निटी है ह्यूमन की वो उसको कंप्रोमाइज़ किया जाता है। जो वर्किंग क्लास है, पर्टिकुलरली फीमेल्स एंड ओल्ड एज, क्योंकि वो जो यूथ है वो तो काम पे होती है, तो सो जो एज्ड वुमेन होती हैं या जो मेन होते हैं दे आर compelled to queue up for long hours। तो वो जो, और उससे ऑब्वियसली एक जो उनकी डिग्निटी और वो कंप्रोमाइज़ होती है। सो उस पर बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दी है कोर्ट ने कि ये आर्टिकल 14 की वायलेशन है, और इंश्योर किया जाए कि नेक्स्ट टाइम ऐसी जो ह्यूमन डिग्निटी की वायलेशन है, और पर्टिकुलरली जब रियासत ये काम परफॉर्म कर रही हो और उसमें हो तो वो, अब देखिए मॉडर्न सिस्टम है हमारे पास, टेक्नोलॉजी है, नादरा है, आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं लोगों की जो अर्निंग, और उसके तहत इसको रेगुलेट किया जा सकता है, और इसकी रसद जो है जो डिज़र्विंग है उनके घर तक पहुंचाई जा सकती है, या सब्सिडी के मेकनिज़म को इम्प्रूव किया जा सकता है कि ताकि अक्रॉस द बोर्ड या किसी तरह सब्सिडी दी जा सके, ताकि ये जो इस तरह आप करते हैं ये ना किया जाए। व्यूवर्स, आपने सुना ये बहुत ही अच्छा फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से आया है, लेकिन एक सबसे अहम बात इसमें यह है कि अगर तो हुकूमत इसे बिल्कुल मनो-अन अमल दरामद करती है तो तभी जो इस पंजाब के अवाम हैं, पंजाब के किसान हैं, जो बाकी शहरी हैं, उस तक इसके असरात जो हैं वो पहुंच सकते हैं। लेकिन अमूमी तौर के ऊपर माजी में देखा गया है कि ब्यूरोक्रेसी का रवैया अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद के हवाले से जो है वो दुरुस्त नहीं होता। इसलिए ब्यूरोक्रेसी से भी तवक्को की जा रही है कि वो इस फ़ैसले को मनोवन जो है उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। इसमें इस फ़ैसले में जो मिस्टर जस्टिस शाह जमील खान साहब ने प्रिंसिपल और ऑब्जर्वेशन जो दी हैं उनको एज़ इट इज़ ही उसके इम्प्लीमेंट जो है वो किया जाएगा। अगली वीडियो के लिए दोबारा किसी नए फ़ैसले के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।